प्रणाम। भगवान को हम यूँ मानते हैं कि भगवान मंदिर में है, मस्जिद में है, चर्च गुरुद्वारा में है। भगवान किसी कमरे में है, कहीं दूर है। कोई मानता है भगवान सातवें आसमान में है, कोई मानता है भगवान वैकुंठ में है और कैलाश में है। हम चंद्रयान पे चंद्रमा के ऊपर जाके उतर के आ चुके हैं, मंगलयान के द्वारा मंगल ग्रह तक जाके पहुंच के आ चुके हैं। पता नहीं कहाँ पे सातवें आसमान था, पता नहीं कहाँ पे वैकुंठ था, कैलाश था, वो तो दिखने में नहीं आया। भगवान को हम बस मूर्ति में, फोटो में, प्रतिमाओं में देखते रहते हैं। दूर कहीं पे बैठा है, हमसे अलग है, कहीं मंदिर में है। मंदिर में जब हम खड़े रहते हैं बड़ा शांत रहते हैं, अपना व्यवहार बड़ा अच्छा रहता है, भगवान के प्रति बड़ा सच्चिंतन, सद्भावना। यूँ तो मंदिर हम पुजारी नहीं, भिखारी बन के जाते हैं कुछ मांगने के लिए। भगवान मुझे ये दे, मुझे वो दे, मेरा ये मनोकामना पूर्ण कर, मेरा ये मनवांछ पूर्ण हो जाए। मतलब भगवान को हम अपना कन्वीनियंस के लिए यूज़ करते हैं। मान लीजिए आप रात को सोए थे, सुबह उठकर देख रहे हैं आपके सामने आपके भगवान बैठे हैं, आपका इष्ट देव बैठे हैं। जिस भी भगवान को, जिस भी रूप को आप अपना इष्ट मान रहे थे, आपका इष्ट भगवान, आप जब सुबह आंख खोले तो आपके सामने आपके भगवान बैठे हैं। बड़ा आश्चर्य हो गए, आश्चर्य होकर पूछ रहे भगवान आप हमारा घर, आप यहाँ बैठे हैं? तो भगवान बोल रहे हैं, हाँ भक्त, मैं तुम्हारा भक्ति से प्रसन्न हुआ हूँ। एक दिन पूरा 24 घंटे मैं तुम्हारे साथ बिताने की इच्छा से यहाँ पे आया हूँ। आज के पूरा दिन तुम्हारे साथ रहूँगा। तुम जेन्युइनली जो भी कामकाज करता था, जैसे भी तुम्हारा जीवन को व्यतीत करता था, हर कामकाज तुम करते रहना, बस मैं तेरे साथ रहूँगा। मैं और किसी को दिखाई नहीं दूँगा, बस तुम्हें दिखाई दूँगा। ऐसे भगवान आपसे बोले। बड़ा खुश हो गया, बड़ा प्रसन्न हो गए, भगवान आपके पास बैठे हैं। इतने में क्या होता है, आपके हाथ पे एक मच्छर बैठ कर आपको काटता है। मच्छर को मारने के लिए आप हाथ तो उठा देते हैं, लेकिन इस बात को आप ध्यान में आ जाता है कि सामने भगवान बैठे हैं, भगवान आपको देख रहे हैं। क्या मच्छर को मारेंगे? कभी नहीं। आप यूँ सोचेंगे इंसान तो पता नहीं कितना कुछ उर्दंड मचा रखा है, इंसान कई जानवर को काट पीट के खा जाता है। मच्छर बेचारा, उसका मैकेनिज्म खून पी के जीना है बेचारा, क्या मानना उसको। मच्छर को भगा देंगे। वहाँ से उठ के गए, नहाए धोए, हर दिन की तरह पूजा रूम में जाकर पूजा करने के प्रयत्न करते हैं। हर दिन से हटकर उस दिन पूजा करेंगे, पूजा में अधिक समय लगाएंगे, मन को बिल्कुल अंतर्मुखी कर कर भक्ति भाव के साथ, बिल्कुल शांत स्वभाव से, भाव के साथ आप पूजा करेंगे। हर दिन से अधिक समय पूजा में देंगे। पूजा हो गया, क्योंकि पूजा में आपके सामने भगवान बैठे हैं। जहाँ पे बगल में भगवान बैठे हैं, सोचिए कितना भक्ति आएगा, कितना भाव आएगा, कितना मन में प्रेम करुणा से आप भक्ति करेंगे, भाव करेंगे, पूजा करेंगे। पूजा ख़त्म हो गया, ब्रेकफास्ट के लिए आपको घर में मिसेस को बताकर आप जाकर डाइनिंग टेबल में बैठे हैं। ब्रेकफास्ट आना थोड़ा सा लेट हो गया, मिसेस से कोई छोटा सा गलती हो गया, क्या आप गुस्सा करेंगे? हर दिन की तरह मिसेस को डांटेंगे? क्योंकि सामने भगवान बैठे हैं, भगवान आपको देख रहे हैं, कभी नहीं डांटेंगे। और इस बात को भी आप ध्यान में रखे हैं कि भगवान आपके बगल में बैठे हुए आपके मन की बातों को भी पढ़ रहे हैं। तो तब तो आप यूँ बोलेंगे, बेचारा घर के हर एक काम काज करती है, कपड़े सफाई, रसोई में खाना पकाना, बच्चों की देखभाल करना, पता नहीं कितना काम काज करती है। थोड़ा सा लेट हो गया, कोई बात नहीं, यूँ कहते हुए हंसेंगे, मुस्कुराएंगे। तो जैसे आप मुस्कुराएंगे, उस मुस्कुराहट की बदले भी आपका मिसेस मुस्कुराएंगे। आप लड़ते थे, आप झगड़ते थे, आप उटपटांग से बातें बोलते थे, इसीलिए मिसेस से भी नेगेटिव रिप्लाई मिलता था। आप जब मुस्कुराते हुए मिसेस को देखेंगे, चाहेंगे, तो उसके रिप्लाई में आपको भी मुस्कुराहट ही मिलेगा। मिसेस भी आपको मुस्कुराते हुए जवाब देंगे।
क्या हर दिन के तरह ब्रेड आमलेट खाएंगे? भगवान आपके बगल में बैठे हैं। तो आपका भोजन जो कि ब्रेकफास्ट है, बिल्कुल सात्विक ब्रेकफास्ट को लेंगे, कोई फल को लेंगे, भीगी हुई चना को लेंगे, सादा सात्विक भोजन को खाएंगे, सादा सात्विक ब्रेकफास्ट को खाएंगे, क्योंकि भगवान आपके बगल में बैठे हैं। चलिए, ब्रेकफास्ट हो गया, आपके काम काज में जा रहे हैं। मान लीजिए आप एक व्यापारी है। यूँ तो हर नौकरी के पीछे भी व्यापार ही है। नौकरी कर रहे हैं हम सोच के किसी के नौकर बनकर नौकरी करने में तो हम प्रेरित होते, लेकिन स्वयं कुछ बिजनेस कर दूसरों की नौकरी देने के लिए हम प्रेरित नहीं होते। खैर, कुछ भी हो, आप एक बिजनेसमैन है, आपके पास एक कपड़ों की कारोबार है, कपड़ों की दुकान है। तो घर से ब्रेकफास्ट करके आप आपके दुकान में जाके पहुँचे। दुकान में जो भी कामकाज करने वाले दुकान के बॉयज़ उस दिन थोड़ा सा लेट आए। क्या हर दिन की तरह आप डांटेंगे? क्या हर दिन की तरह उनके ऊपर आप भड़केंगे? भगवान आपके बगल में बैठे हैं, भगवान आपको देख रहे हैं, तो कभी भी नहीं डांटेंगे, बड़ा प्रेम से उनके साथ व्यवहार करेंगे। जैसे आप खुशी खुशी उनके साथ व्यवहार करेंगे तो आपके प्रति भी उनका अंतर से, दिल से रिस्पेक्ट मिलेगा। उस दिन की कामकाज वो भी अच्छा करेंगे। मान लीजिए आपके दुकान में कोई ग्राहक आपको एक जीन्स पैंट के रेट पूछे, सर इसका क्या भाव है? क्या हर दिन के तरह आप लोभ करेंगे, झूठ बोलेंगे, वो पैंट के रेट को बढ़ा चढ़ा के बोलेंगे? सोचिए, भगवान बैठे आपके सामने, भगवान देख रहे आपको, भगवान आपके मन के विचारों को परख रहे। तो कभी भी आप झूठ नहीं बोलेंगे, जेन्युइन रेट बोलेंगे। जितना मुनाफा आपको लेना चाहिए उतना ही बोलेंगे। हाँ जी, इस जीन पैंट का रेट इतना है। कभी भी लोभ नहीं करेंगे, जिसके प्रतिफल परिणाम स्वरूप उस दिन सही दाम लगाने के कारण बिजनेस अच्छा होगा, बहुत आपका दुकान से खरीदारी होगा। मान लीजिए आप एक पुरुष है, आपके सामने एक सुंदर स्त्री खड़ी है। आप एक स्त्री है, आपके सामने एक सुंदर पुरुष खड़े हैं। क्या हर दिन की तरह मन में दूषित विचार चलाएंगे, काम भावनाएं लाएंगे उस शरीर के प्रति? आपके सामने भगवान बैठे हैं, भगवान आपको देख रहे हैं। कभी भी आपके मन में काम भावनाएं नहीं चलाएंगे उस शरीर को। अगर आप पुरुष है तो उस शरीर को माँ के जैसे, बहन के जैसे देखेंगे। अगर आप स्त्री है तो आपके सामने खड़ी हुई उस सुंदर शरीर को आप भाई के जैसे, पिता के जैसे देखेंगे, क्योंकि भगवान खड़े हैं आपके सामने। हर चीज़ को भगवान ऑब्जर्व कर रहे हैं। मान लीजिए उस दिन आपके दुकान में थोड़ा सा कुछ चोरी हो गया। किसी ग्राहक ने दुकान से एक सॉक्स को चुरा के पॉकेट में डाल के लेके जाने के प्रयत्न कर रहा है। आप सीसीटीवी में देख लिए, चोर को पकड़े। क्या उस चोर को आप मारेंगे, पीटेंगे, कोसेंगे, पनिशमेंट देंगे, गंदी गंदी गालियाँ बोलेंगे? आपके सामने भगवान बैठे हैं, आपके हरकतों को भगवान देख रहे हैं, तो कभी भी आप नहीं मारेंगे, कभी भी उस चोर को दूषित शब्दों के साथ गाली नहीं देंगे। बस आपके चीज़ को आप ले लेंगे और उस चोर को समझा के छोड़ देंगे। उस दिन की कारोबार जो भी हुआ, आप दोपहर को लंच में जाके घर में पहुँचे। क्या हर दिन की तरह जीव जंतुओं को काट के मांस मछलियाँ खाएंगे? पशु पक्षियों को काट के जो आप तामसिक भोजन खाते थे, क्या वैसे भोजन को आप ग्रहण करना पसंद करेंगे? सोचिए थोड़ा सा। आपके बगल में भगवान बैठे हैं, भगवान आपको देख रहे हैं, आपके हर एक हरकत को देख रहे हैं। भगवान बिल्कुल आपके बगल में है। कभी भी कदाचित आप उल्टा सीधा तामसिक भोजन को नहीं खाएंगे, बिल्कुल सात्विक भोजन को खाएंगे, सादा भोजन को खाएंगे, अच्छे भोजन को खाएंगे। शाम को आप निश्चय आपके परिवार के साथ बिताएंगे, आपके घर, आपके बच्चों के साथ, आपके मित्रों के साथ आप बिताएंगे, क्योंकि भगवान देख रहे हैं, आपके हर एक हरकत को परख रहे हैं। और जो हर दिन की तरह शाम को आप जो थोड़ा सा लवली करते हैं, बार में जाते हैं, पब में जाते हैं, क्या उस दिन आप बार में जाएंगे? क्या उस दिन आप लवली करेंगे? आपके बगल में भगवान बैठे हैं, आपके साथ भगवान खड़े हैं, क्या उनके सामने ऐसे व्यवहार करेंगे? आपका मन
ऐसे व्यवहार करने में आपको छोड़ेगा? कभी भी नहीं, कभी भी नहीं। क्या मित्रों से उल्टा सीधा बातें करेंगे? दूसरों के बारे में डेली जो आप चर्चा करते थे बैठ के, टाइम पास के लिए कई सारा दूषित विचारों को आप चलाते थे, उल्टा सीधा परचिंतन कर रहे थे, क्या उस दिन आप ऐसे परचिंतन करेंगे? सोचिए, भगवान आपके पास बैठे हैं, भगवान आपको देख रहे हैं, भगवान आपके हरकतों को परख रहे हैं। कभी भी नहीं, कभी भी आप ऐसे दूषित विचारों को नहीं चलाएंगे। रात को भी सादा सात्विक खाना ही खाएंगे, उल्टा सीधा मदिरा वदिरा जो भी पी रहे थे, आपका हिम्मत ही नहीं होगा पीने की, क्योंकि भगवान देख रहे हैं, भगवान आपके हरकतों को परख रहे हैं। शाम को जब बेडरूम में जाएंगे, क्या मन में काम भावनाएं लाएंगे? उल्टा सीधा दूषित विचारों को लाएंगे? सोचिए थोड़ा सा, भगवान आपके बगल में है, 24 घंटे के वादा किए थे, 24 घंटा आपके साथ रहेंगे, तो क्या मन में दूषित प्रदूषित विचारों को लाएंगे? कभी भी नहीं, कभी भी नहीं। ये तमाम बातों को परख कर सोचिए। अगर भगवान एक दिन आपके साथ रहते हैं, आपका जीवन में कितना चेंजेस आ जाता है, आपका वाणी में, आपका व्यवहार में, आपका खान पान में, यहाँ तक कि आपका चिंतन शैली में बदलाव आ रहा है। आपका व्यवहार में, आपका चिंतन शैली में, आपका लाइफ में देखिए कितना परिवर्तन आ रहा है। आप चाहते हुए भी एक मच्छर को भी नहीं मार सकते हैं। आप चाहते हुए एक चोर को भी गाली नहीं दे सकते, चोर के साथ भी बुरा बर्ताव नहीं कर सकते। आप मन में चाहते हुए भी लोभ को नहीं ला सकते, किसी को ठगने के विचार भी नहीं कर सकते। आप किसी के प्रति बुरा करना तो बड़ी दूर की बात है, किसी के बुरा सोच भी नहीं सकते हैं, क्योंकि भगवान आपके पास बैठे हैं, भगवान आपको देख रहे हैं। मन में सात्विक विचार चलाएंगे, मन में हर एक के प्रति श्रद्धा भक्ति प्रेम भाव को रखेंगे और हर किसी के प्रति सच्चिंतन ही करेंगे, क्योंकि भगवान आपके पास बैठे हैं, भगवान आपको देख रहे हैं। ये तमाम बातें अजीब सा लग रहा होगा, लेकिन सच तो ये है, सच में भगवान आपके अंदर ही है। आप जो मंदिरों में, मस्जिदों में, चर्च गुरुद्वारों में भगवान को ढूंढते रहते, भगवान वहाँ पे नहीं है। भगवान आपका अंदर की भगवत प्राप्ति को करने के लिए, आपके अंदर की चेतना को, चैतन्य उस ब्रह्म स्वरूप को जानने के लिए, आपके अंदर बैठी हुई उस परमात्मा ब्रह्म शक्ति को, आत्मशक्ति को पहचानने के लिए मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारा माध्यम है, मॉडल है। सच तो ये है, भगवान आपके अंदर ही है। आंखें देख रहा है, कान सुन रहा है, जीभ चख पा रहा है, नाक गंध को ले पा रहा है, शरीर स्पर्शानंद को कर पा रहा है, शरीर इंद्रिया परिचालन हो रहा है, मन चिंता कर पा रहा है। ये तमाम चीज़ों को, ये तमाम शरीर के जो फंक्शन को, एक्टिविटीज़ को, जो शक्ति, जो एनर्जी चला रहा है, वो भगवान है। वाकई ये बिल्कुल सच है। आप ग्रहण करें या ना करें, आप माने या ना माने, क्योंकि अपना संस्कार में ऐसे बातें है नहीं ना। हम ऐसे बातें कहाँ चर्चा करते हैं? धार्मिक ग्रंथों को कहाँ हम परख कर पढ़ते हैं? भगवद गीता उपनिषद को कहाँ पे पढ़ते हैं? तो ये सच है, भगवान आपके अंदर ही है। जो भी चीज़ें आप सोच रहे हो, जो भी चीज़ें आपके विचार में आप जो भी चला रहे हो, तमाम विचार को वही ब्रह्म शक्ति देख रहा है, वही दृष्टा बनकर आपके विचारों को परख रहा है, आपके विचारों को देख रहा है। आपका हर एक हरकत का प्रभाव को वो देख रहा है। जिस दिन इस बात को आप जान पाओगे ना, भगवान आपसे अलग नहीं है, भगवान आपके अंदर है, तमाम बुरे विचार, तमाम बुरी आदतें आपसे छूट जाएगा, आपको छोड़ना नहीं पड़ेगा। देखिए, एक दिन अगर आपके साथ भगवान रहते हैं तो आपके जीवन में कितना परिवर्तन हो जाता है। अगर इस बात को आप समझ पाएँ, इस बात को मन को समझा पाएँ कि भगवान आपसे अलग नहीं है, भगवान आपके अंदर है, भगवान आपसे अलग नहीं है, भगवान और आप एक है। इस एकता को, इस सच को जब आप वो आपके संस्कार में बिठा पाओगे, आपके मन को समझा पाओगे, तो बुरा हर चीज़ आपसे छूट जाएगा। परंतु यहाँ पे दिक्कत ये है, प्रॉब्लम ये है कि आपके अंदर बैठी हुई उस चेतना को, चैतन्य शक्ति को जानने के लिए, आपके अंदर के उस ब्रह्म तत्व को पहचानने के लिए आपको साधना करना पड़ेगा। भगवान आपके सामने आने के बाद तो आप बिल्कुल भला बन जाएंगे। आपका व्यवहार, आपका वाणी, आपका चिंतन शैली सब कुछ परिवर्तन हो जाएगा। लेकिन सच तो ये है,
आप पहले परिवर्तन होना पड़ेगा, तब जाकर भगवत दर्शन कर सकते हैं। भक्ति मार्ग में जाकर मन में भक्ति, मन में प्रेम, मन में करुणा को जब धारण करेंगे, समदृष्टि से हर एक प्राणी को जब देखेंगे, हर प्राणी के प्रति श्रद्धा प्रेम जैसे व्यवहार जब आपके मन में रहेगा, ज्ञान मार्ग में जाकर जब आप ये जो सत्संग हम कर रहे हैं वैसे सत्संग करेंगे, उस ब्रह्म शक्ति के बारे में, उस ईश्वरीय सत्ता के बारे में जब चर्चा करेंगे, शास्त्रों को जब ज्ञान मार्ग में जाकर आप अध्ययन करेंगे, ध्यान मार्ग में जाकर जब मन को स्थिर करेंगे, शांत करेंगे, अंतर्मुखी करेंगे, स्तब्ध करेंगे, मन में छुपे हुए दूषित विचारों को जब त्यागेंगे, मन को जब स्वच्छ करेंगे, निर्मल करेंगे, कर्म योग में जब निष्काम कर्म करेंगे, ये परिवर्तन के द्वारा आप उस ब्रह्म शक्ति को, उस ईश्वरीय सत्ता को पहचान सकते हैं। तो भगवान आपके सामने आ जाए तो आपका बर्ताव, आपका बिहेवियर, आपका जो थॉट प्रोसेस, सब कुछ तो चेंज होगा ही। लेकिन सच ये है, आप जब पहले से सात्विक बनेंगे, सात्विक विचार करेंगे, समदृष्टि से संसार को देखेंगे, जैसे आपके प्रति आपका भावना था, हर प्राणी के प्रति वैसे भावना रखेंगे, तब जाकर आपको भगवत प्राप्ति होगा, तब जाकर आपको आत्म साक्षात्कार होगा। देखिए, चाहे भगवान को जानकर मानिए या तो मानकर जानिए, क्या फ़र्क पड़ता है। जब इस सत्य को आपका मन कम से कम एक्सेप्ट करना चाहिए, कम से कम आप मानना चाहिए कि हाँ, सचमुच भगवान मेरे अंदर है, भगवान आत्मा के रूप में है, भगवान ब्रह्म के रूप में है, भगवान कॉन्शियसनेस के रूप में है। वैसे तो साइंस में कई सारा न्यूरो साइंस भी इस चीज़ को मान रखा है कि कोई एनर्जी है, कोई कॉन्शियसनेस है जो कि इस बॉडी को, माइंड को ऑपरेट कर रहा है, वो कॉन्शियसनेस ही भगवान है। जब आप इस बात को एक्सेप्ट करेंगे तो बंद कमरों में, मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारा में जो भगवान छुपे हुए हैं, उनके ऊपर निर्भर नहीं रहेंगे। हर जगह, हर चीज़ को विवेकी बनकर कार्य करेंगे। आप चाहते हुए भी किसी का बुरा करना तो बड़ी दूर की बात है, बुरा किसी का सोच भी नहीं सकते हैं। आपका व्यवहार, आपके वाणी, आपका चिंतन शैली, आपका खान पान, सब कुछ परिवर्तन हो जाएगा, आपका जीवन परिवर्तन हो जाएगा। हर किसी के साथ आपके व्यवहार अच्छा रहने के कारण, हर किसी को प्रेम प्यार से देखने के कारण, हर किसी को शांति परोसने के कारण आप भी सदा सर्वदा शांति आनंद के साथ इस जीवन को श्रेष्ठ बनाते हुए जी पाएंगे। इस कार्यक्रम को यहीं पर रखते हुए अगले कार्यक्रम तक आपसे विदाई मांगता हूँ। तब तक के लिए प्रणाम।